भार दिया कि आप उसका एक कार्यक्रम लिखिए। वही कार्यक्रम जो है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र करके जो पुस्तक है उस समय मार्क्स एंगल्स के संयुक्त दोनों ने मिलकर लिखा। 1847 में जो तय हुआ था वह पुस्तक छपी 1848 में। इस बीच एक और महत्वपूर्ण पुस्तक 1847 की है, गुजरती श्रम और पूंजी। इसको भी सारे मजदूर को जानना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि मजदूर स्वयं वह सुनहरी जंजीरें बनाता है जिनसे बांध कर पूंजीपति उसे अपने पीछे घसीटता है। गुजरती और श्रम। तो 1848 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ तो पहली बार वैज्ञानिक समाजवाद, इसको सर्वहारा समाजवाद भी हम लोग कहते हैं, ये मूलभूत सिद्धांत जो है उसका संक्षिप्त रूप से पहली बार आया कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आया, उसमें हम लोग कुछ पढ़े हैं कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा। एक वर्ग विद्यमान वर्ग है जो क्रांतिकारी वर्ग है, वह प्रतिकारी वर्ग को हटाकर सत्ता लेता है। माने यह क्रम चला है, उसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। उसके बाद सभारा वर्ग के सामने उसकी ऐतिहासिक भूमिका है कि यही इसी के कंधे पर यह भार है कि वह इस प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग को हटाए और मानव अपनी भी मुक्ति करे और मानव जाति। तो उसके सामने क्रांतिकारी भूमिका का स्पष्टीकरण मार्क्स ने का मजदूर वर्ग के सामने, कि आपके सामने यह क्रांतिकारी भार्य है। और उस पुस्तक में पूंजीवादी गुलामी से जो मुक्ति की शर्त है उसका सिद्धांत को भी मार्क्स ने लिखा। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र हर मजदूर को पढ़ना पड़ेगा। वह इसको कहा जाता था जैसे धर्म ग्रंथ जैसा जितना लोग महत्व मानता है, वहाँ बाइबिल, इसको लोग प्रचलित भाषा में कहते हैं कि यह मजदूरों का बाइबिल है। तो बड़ी इतनी लोकप्रियता है। तो वास्तव में कि वह तो धार्मिक व्यक्ति तो धर्म के शरण में जाके पूछते हैं कि मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत को समझते हैं उनके लिए यह पुस्तक तो इसके बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए वह मुक्ति की शर्तें लिखी हुई है। तो इसके लिए यह इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि सारे मजदूर को कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ना। इस पुस्तक में यह भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। राज्य क्या है, राज्य के बारे में बताया कि यह पूंजीपति वर्ग के हित का प्रबंधन करने वाली कमेटी है। राज्य जो है पूंजीपति वर्ग का ही हित के लिए बनी। और उसमें यह भी बताया गया कि सभारा क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या होता है। एक तो मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्ग का जो अगुआ दस्ता हुआ जो आगे बढ़े हुए मजदूर वर्ग की पार्टी होती है। और मजदूर वर्ग की पार्टी में भी जो सबसे उन्नत लोग हैं, जो सारी चीज को समझते हैं कि और वह वैज्ञानिक सिद्धांतों से लैस है कि मजदूर वर्ग को किस दिशा में चलने से मुक्ति मिले, वैसे लोग कम्युनिस्ट। तो यह सब उस पुस्तक में है, इसलिए यह पुस्तक जो है पढ़ना जरूरी है। और फिर जो है जब ब्रसेल्स में, अभी तक ब्रसेल्स में है, जो पेरिस से बाहर गए, और ब्रसेल्स में इनको फिर छोड़ने का आदेश हुआ, जब ब्रसेल्स छोड़िए। 3 मार्च 1848 को ब्रसेल्स छोड़ने का आदेश पारित हो गया। 24 घंटे के अंदर देश छोड़े। घर की तलाशी ली गई, पुलिस आई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कार्ल मार्क्स को पत्नी थाने गई, पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब 24 घंटा समय ही है और दूसरे दिन थाना से छोड़ा, तब तक 24 घंटा पार कर गया। तो जो भी घर में सब सामान था छोड़ के भागना पड़ा, सब सामान वही रहे। ठीक है। इसी बीच जो है मार्क्स जो है जर्मनी में आते हैं आपको 1848 के अप्रैल में। और वहाँ भी माने वहाँ तो प्रसा आपको सामंती राजधानी, वहाँ भी एक क्रांति की स्थिति थी, क्रांति होने वाली थी इस अवस्था से मुक्त होने के लिए। तो उस समय नया राइन समाचार पत्र निकालने का वहाँ पर एक योजना थी, जिसके प्रधान संपादक पहला भी अखबार निकला था वो उसके मार्क्स
हुए, कोलोन से प्रकाशित होने वाला था, जिसको हमारे शिक्षक लेनिन ने कहा कि क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग का श्रेष्ठतम पत्र और अन्यतम, माने दूसरा कोई उस समय था ही नहीं। तो यह नया राइन समाचार पत्र के बारे में कहा, जिसके मार्ग संपादक थे, और सारा पैसा मार्क्स ने लगाया। इनको विरासत से जो जमीन उमीन जो चले आए थे, लेकिन वहाँ का लोग जो बेच उच कर जो भी इनको पास भेजा दे आपका है, तो सबसे पहले तो जर्मनी में जो क्रांति होने वाली थी उसके हथियार खरीदने में लगा दिया, उसमें पैसा दे दिया। जो बचा कुचा पैसा रहा अखबार में लगा दिया। तो उनका जीवन आप देखिए कि किस दिशा में चल रहा, इसीलिए उससे बहुत कुछ सीखने के लिए, इसीलिए जीवन का एक लगा मैं चित्र दे रहा हूँ। जर्मनी